Hello coders, this is the tutorial number 14 and in which we will discuss about the for loop. So चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और क्रिएट करते हैं tut14.cpp. So for loop पिछली वीडियो में अपन ने while loop और do while loop कर लिया था. अब for loop is the easiest and simplest loop. तो for loop के लिए अपन पहले यूज करेंगे कीवर्ड for and then this bracket and first we initialize any values. So first we initialize like the int I equals to 0 and then the condition for which the loop is executed. So I is less than or equal to 10 and I plus plus. This is the increment or decrement. Sorry. So see out करते हैं I and del. So now it is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So now if we print it reverse, so अपने को इसको कंडीशन को इज ग्रेटर देन 0 करना होगा और इक्वल टू 0 एंड इनिशियलाइज करना होगा 10 से बिकॉज अपने को 10 से स्टार्ट करना है एंड देन इट इज द डिक्रीमेंट. सो आई माइनस माइनस जिससे कि 1 से माइनस होता जाएगा. नाउ इट इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Now this is the initialization and this is the condition and this is the increment. So first this it initialize a variable है ना, and then it check the condition. If condition is true then it mm, execute the loop and then increment is the last step. So we can write this like we put it out of the loop but we use the semicolon between the all the three steps. ओके, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे. नाउ तो अपन ने इनिशियलाइज बाहर कर दिया और यहाँ पे अपन कुछ ना रखे तो भी ये लूप चलेगा, बस ये सेमीकोलन लगाना यहाँ पे जरूरी है. नाउ इट इज एग्जीक्यूट एज वेल. सो अपन को एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें अपन फाइंड करेंगे फैक्टोरियल. सो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इज जैसे अपन को 5 का फैक्टोरियल करना है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड जीरो. जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है. ऐसे ही अपन पहले एक इंटीजर इनपुट लेते हैं जिसका अपन को फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. इंट एन सी इन एन एंड ए फैक्टोरियल इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1 करते हैं अभी के लिए, क्योंकि अगर ये n इक्वल्स टू 0 होगा तो फैक्टोरियल 1 होगा. अपन को कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं इनपुट करानी पड़ेगी. इंट I equals to n2, I is greater than equal to 0 and I minus minus. This is the correct, but we use this fact. Fact equals to fact multiply I. Now and we see out करते हैं factor factorial of n and print करते हैं fact. Now it is
Input the any factorial of 4 is 24. Sorry, this is the some mistake. ओके, अपने को यहाँ पे इज ग्रेटर देन आई रखना है, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो आई इक्वल्स टू जीरो होगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर जीरो के लिए चलाना होगा तो ये फैक्ट इक्वल्स टू वन ऑलरेडी है। नाउ n equals to 4, answer is 24. If n equals to 0, fact is factorial is 1. And तो अपन इसको कुछ और इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं एंड यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाते हैं। सॉरी। नाउ factorial of 6 is 720. ओके, सो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको प्रिंट करवानी है, एक पाव फंक्शन बनाना है। जैसे पावर पावर निकालने के लिए अपन यूज करते थे पाव विद इंक्लूडिंग द मैथ डॉट एच फाइल। सो पावर फंक्शन बनाना है जिसमें अगर आपको एक इनपुट लेना है, बेस इनपुट लेना है लाइक ए, एंड उसकी पावर इनपुट लेनी है लाइक एन, एंड आपको को ये फंक्शन बनाना है। दिस इज द क्वेश्चन। सो इसको अपन अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।